शहर के आखिरी छोर पर एक मिल हुआ करती थी। वैसे तो वो राइस मिल थी जिसमें तरह तरह के चावल को अलग किया जाता था, पर कुछ दिनों से उस मिल में अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही थी। भाई मैं तो अब इस मिल को छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे दूसरी जगह एक अच्छा काम मिल गया है। वैसे भी यहाँ पर अब सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। क्या वहाँ पर एक और आदमी की जगह होगी? मैं ये जगह छोड़कर तुम्हारे साथ ही चला जाता। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है और दोनों वहां भागते हुए जाते हैं। ये क्या हो गया है? सारे धानों पर इतना खून किसने गिरा दिया? खून तो है ही, और वो देखो किसी का हाथ भी है। चलो जाकर उसको निकालते हैं। ये तो सोहन है, इसे किसने मार डाला? अरे हाँ, ये तो सोहन ही है, पर इसे यहाँ पर क्यों मारा गया? यहाँ पर इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? अपने अपने काम पर चलो। साहब, यहाँ पर भीड़ लगाई नहीं गई है। सब यहाँ पर ये खून से सना धान और सोहन की लाश देखने आए हैं। क्या सोहन की लाश यहाँ कैसे? हे भगवान, इसे तो बहुत बुरी तरह से किसी ने मारा है, पर इसे हमारी मील में क्यों मारा गया है? शायद दुश्मनी आपकी मील से होगी, लेकिन फंस गया सोहन, बस इसीलिए मार दिया होगा। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है, शायद वो खून सोहन था। क्या बकवास कर रहे हो? इसे किसी ने मेरी वजह से नहीं मारा है। इसकी मौत इसकी खुद की वजह से हुई होगी। खैर, सब लोग अपने काम पर जाओ, मैं पुलिस को फोन करके बुला देता हूँ। यहाँ से जल्द निकलना होगा, कहीं मेरा नंबर भी न लग जाए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यहाँ पर बहुत खतरा हो गया है। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का काम ही नहीं है। हो सकता है ये किसी आत्मा का काम है। मैंने तो इस मील के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। हाँ, इसकी वजह से ये चालू ही नहीं हो रही थी, लेकिन साहब ने पैसे देकर इस मिल को खरीद लिया। पर ये सब अगर होता रहा तो उनको भी बहुत जल्द ये मिल बंद करनी होगी। तभी उसे आवाज आने लगती है। ये कैसी आवाज है? जाकर देखूं तो अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहिए, कहीं ये वही आदमी ना हो जो लोगों को मार रहा है। तभी वो लोग आवाज की तरफ जाते हैं। हे भगवान, ये कौन है? यहाँ पर ये मशीनें कैसे चालू हो गईं? तभी वो हवा में उड़ने लगता है। मुझे कोई नीचे उतारो। लग रहा है कि वो सही बोल रहा था। यहाँ पर किसी प्रेत आत्मा का ही साया है। मुझे माफ कर दो। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मरना ही होगा। मेरी मील खाली नहीं चलती है, इसीलिए मैं तुम्हें इसमें डालकर तुम्हें अलग अलग कर दूंगा। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन भूत उसे मिल में डाल देता है और उसकी चीखें चारों ओर फैल जाती हैं। सुबह इतनी बुरी तरीके से उसकी लाश पाकर साहब परेशान हो जाते हैं और मिल को बंद करने का फैसला करते हैं। पर मिल बंद होने से पहले ही एक और हादसा हुआ। चलो, सब चले गए हैं तो अब ये सारी मशीन बंद करके मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। इतनी मेहनत से मैंने ये मील ली थी, पर कोई बात नहीं, कुछ अगर अच्छा होना होगा तो हो ही जाएगा। चलो, अब निकलता हूँ। जैसे ही वो पलटता है, मशीन फिर से चालू हो जाती है। अरे, ये मशीनें फिर से कैसे चालू हो गई? कौन है वहाँ? मैं हूँ इस मिल का असली मालिक। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मिल को बंद करने की? अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये मिल कभी भी बंद नहीं हो सकती। जो भी इसे बंद करने की कोशिश करेगा वो नहीं बचेगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारी मिल? इससे पहले तो यहाँ का मालिक कोई और था जिससे मैंने ये ली थी, और वो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये मिल तुम्हारी नहीं हुई। मैं यहाँ पर कई सालों से काम करता था, इसीलिए ये मेरी है। इसको शुरू करना और बंद करना मेरा काम हुआ करता था। मैंने यहाँ पर
50 साल से भी ऊपर काम किया है, पर एक बार मिल घाटे में चली गई और उसके मालिक ने इसे बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे भूखा मरना पड़ा। तब से ही मैं यहीं रहकर इस मिल को चलाता रहा, लेकिन अब तुमने फिर से इस मिल को बंद किया है तो अब तुम्हें मरना होगा, ताकि मैं अपनी मर्जी से इस मिल को चलाता रहूं। पर मिल तो तुम्हारी वजह से बंद हो रही है, क्योंकि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया और अब मुझे भी मारने जा रहे हो। इसका मतलब ये मिल कभी भी चालू नहीं होगी, क्योंकि अभी इसे कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे डर से। अगर मैं किसी को ना मारूं तो तुम ये मिल वापस खोल दोगे? पर उसका भी क्या फायदा? लोगों ने वैसे भी ये मिल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है, और जो भी ये मिल को छोड़ के जाने का फैसला करता है मैं बस उसी को ही मारता हूँ, क्योंकि जब तक ये मिल चलेगी तब तक मैं यहाँ पर बना रहूंगा। लेकिन इसके बंद होते ही मुझे ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, और मैं जिस तरह मरा था मुझे फिर उन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैं भूत हूँ और मैं लोगों को यहाँ पर मजबूर करता हूँ और उन्हें मारकर ये मिल हमेशा चला सकता हूँ। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी तरह ही बाकी के लोग भी मारे जाएं, भूखे प्यासे? तुम्हें पता है कि ये मिल सिर्फ एक ही है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। वो और उनका परिवार इसी तरह खत्म होगा जिस तरह तुम खत्म हुए थे, भूख के मारे, जिसमें परिवार के छोटे से बड़े सदस्य होंगे, और सब तो इस मिल में भूत बनकर नहीं रह सकते ना। ये मैंने क्या किया? अपने क्रोध में मैंने कितने लोगों की जान ले ली। इस मिल की ऊर्जा पाने के लालच में मैंने कितने लोगों को मार दिया, क्योंकि मैं खुद इसी वजह से मरा था। उस मालिक ने घाटा होने पर मिल बंद कर दी थी, और बेरोजगार होने की वजह से मैं भुखमरी से मर गया, और मैंने फिर भी वही काम किया जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। शायद वो भी भूख के मारे मर जाएं। भूत का शरीर परिवर्तन होने लगता है। ये सब देखकर साहब उसे और मनाने लगते हैं। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम अभी भी लोगों को मारना छोड़ दो और एक अच्छी आत्मा के रूप में सबके सामने आओ, तथा उन लोगों को नुकसान पहुँचाओ जो लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, या उन्हें खुशी मिलती है जब लोग भूखे मरते हैं। मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। मेरे ऐसा करने से ये मिल हमेशा मेरी ही रहेगी और मैं अपनी मुक्ति एक ना एक दिन पा लूंगा। लेकिन अगर मैं ये बेकार काम कर रहा हूँ तो मुझे तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे सिर्फ लोगों की मदद कर अपनी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तुम किस तरह के पागल इंसान हो, एक भूत की बातों में आ गए। मुझे किसी तरह की मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी ऊर्जा चाहिए। भूत हवा में उछलकर साहब को भी उस मशीन में डाल देता है और चारों तरफ चीखें फैल जाती हैं। ये सब होते हुए कुछ काम करने वाले लोग देख लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये भूतिया मिल है। ऊर्जा के लिए ऐसे ही लोगों को मारता रहूंगा। अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी अचानक वो भूत जलने लगता है और खत्म होने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये किसने किया? वो क्या सोचते हैं कि वो ऐसा करने से मुझे खत्म कर पाएंगे? पर मुझ पर ये असर क्यों हो रहा है? तुम पर असर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि जब तुम मरे थे तो तुम्हारी लाश को यहीं दफनाया गया था। इसीलिए हमने तुम्हारी लाश को निकालकर आग लगा दी, ताकि तुम्हारे पास कोई जरिया ना बचे वापस आने का। जैसे ही लाश जलकर राख बनती है, भूत भी जलकर धुआं हो जाता है। और अगले दिन रोहन बाकी कारीगरों के साथ मिलकर अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करता है और वो मिल फिर से पहले की तरह चलने लगती है।
नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।